जब बच्चा सो जाता है ना तो माँ सुनिश्चित करती है कि उसके ऊपर अपना दुपट्टा ओढ़ दे या फिर अपने आंचल में उसको सुला ले ताकि उसको दुनिया की कोई भी परिस्थिति, कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी समस्याएं परेशान ना कर पाए। लाइफ में सुरक्षा कवच यानी कि जीवन बीमा यानी कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बिल्कुल माँ के उसी दुपट्टे की तरह है जो उस बच्चे को यानी कि आपके परिवार को आपकी अनुपस्थिति में सुरक्षा देती है, बचा कर रखती है हर उस पीड़ा से जो कम पैसों से यानी कि आर्थिक व्यवस्था होने से सॉल्व हो सकती है, उसका सॉल्यूशन निकल सकता है। क्योंकि मृत्यु के बाद किसी भी इंसान का वापस लौटना बहुत मुश्किल है और जीवन में सिर्फ एक ही चीज़ है जो निश्चित है, जो तय है, वो है आपकी मृत्यु। मैं आपको घबराने को बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको बिल्कुल भी डरा नहीं रही हूँ, पर मैं सिर्फ जीवन का वो सत्य बता रही हूँ जिससे आज तक ना कभी कोई भाग पाया है, ना कभी कोई भाग पाएगा। क्योंकि जब ईश्वर ने किसी के अंदर जीवन दिया था ना, उसे मृत्युदान पहले दिया था। अक्सर लोग हर छोटी-छोटी प्रॉब्लम में, हर छोटी-छोटी समस्या में घबरा जाते हैं और ईश्वर को बोलते हैं कि हे प्रभु उठा ले, मुझे अपने पास वापस ले जा, मैं नहीं देख पा रहा हूँ इस दुनिया को। तो जिस चीज़ के लिए हर इंसान पहले ही तड़फ रहा है, पहले ही वो आत्मा ईश्वर से अलग होकर उससे मिलने के लिए तड़पती रहती है, क्यों ना हम सब मिलकर एक प्रैक्टिकल टूल से एक इस ऐसे टूल की मदद से जो सुरक्षा कवच है, जो जीवन बीमा है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, अपने आप को मृत्यु से निडर क्यों नहीं कर लेते हैं? अपने आप को भयमुक्त क्यों नहीं कर लेते हैं? और अपने परिवार की कम से कम वैसी परिस्थितियों में जब हम ना उनका साथ दे पाएँ, आर्थिक सुरक्षा का इंतज़ाम करके सुकून से जीवन क्यों नहीं बिता लेते हैं? नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं सुरक्षा कवच बाय तमन्ना, जहां मैंने अपनी लाइफ से इंस्पायर होकर भगवान का एक माध्यम बनकर एक संकल्प लिया है कि मैं 10,000 परिवारों को कॉल लगाऊंगी, उन्हें उनकी जीवन बीमा यानी कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की एक फ्री जांच सेवा के रूप में देने की कोशिश करूंगी ताकि उनका खुद का आईना उनके सामने आ पाए, वो देख पाएँ कि वो जिस चीज़ से भागते आ रहे हैं, वो कितनी गलत है, वो कितनी परेशान करती है। इस सब के साथ-साथ मैं आप सबके सामने यूट्यूब के माध्यम से और इंटरनेट की बदौलत ये कॉल्स फॉर एजुकेशनल पर्पस यानी कि आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए और आप सबके सामने आपका खुद का आईना लाने के लिए सामने ला रही हूँ, रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड कर रही हूँ ताकि जिस दिन हर इंसान को नज़र आए, हर इंसान को लगे ये सिर्फ मेरी नहीं, बहुत सारे लोगों की सोच है और हम किस तरीके से अपने परिवार को अपनी अनुपस्थिति के लिए भी एक गैम्बल पर, एक जुए पर छोड़कर चल रहे हैं। उस दिन अंदर से एक्चुअल में हर इंसान का मन बदलेगा, सोच बदलेगी और उन्हें नज़र आएगा कि वो अपने परिवार के लिए कितना बड़ा रिस्क दिन-रात उठाते चल रहे हैं। क्योंकि समय का ना होना या फिर समय का बदल जाना तय होता है। जीवन में कोई भी चीज़ अगर फिक्स्ड है वो डेथ है, जीवन में अगर कोई भी चीज़ कांस्टेंट है वो चेंज है। तो ना हम किसी समय को, किसी परिस्थिति को, किसी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ना रोक कर रख सकते हैं। तो क्यों ना अपने परिवार के लिए ये कदम उठाएँ और उन्हें सुरक्षा पहुँचाएँ। इसी के भीतर मैं आज अपने संकल्प की 172nd कॉल कर रही हूँ। The person you have called is speaking to someone else. ओके, इनका फ़ोन बिज़ी आ रहा है। मैं अभी लगभग 1 मिनट बाद दोबारा कॉल करने की कोशिश करूँगी। तब तक आप सब ये वीडियोज़ प्लीज़ अपने लव्ड वन्स एंड अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि हम हर उस परिवार तक ये सोच पहुँचा पाएँ, ये रिलेटेबल वीडियोज़ पहुँचा पाएँ और उन्हें समझ आए कि वो अपने परिवार को क्यों इतना रिस्क में डालकर चल रहे हैं, क्यों मृत्यु से इतना डरे हुए हैं जबकि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है। हमें अपना माइंडसेट बदलना होगा, हमें भीतर से अपनी सोच बदलनी होगी ताकि हर वो बच्चा, हर वो औरत जो अपने पति की, अपने पिता की अनुपस्थिति में परेशान हो जाता है आर्थिक तौर से, आर्थिक रूप से कम इन परिस्थितियों में एक रोशनी के सहारे जीवन निकालने की कोशिश कर पाए। मैं एक बार और कॉल करके ट्राई कर रही हूँ। हेलो। हेलो, कौन? नमस्कार मैम, मैं तमन्ना बात कर रही हूँ।
हाँ जी, बताइए मैम। मैम मैं एक राष्ट्रीय जागरूकता मिशन चला रही हूँ सुरक्षा कवच के नाम से, जी। जिसमें मैं लेडीज़ को, वुमेन को एम्पावर करती हूँ, उन्हें एक सुरक्षा कवच पहुँचाने की, अपने घर पर फाइनेंशियल एसेट्स डिक्लेरेशन में सहायता करती हूँ। हुँ, क्योंकि मैंने अपने फादर को बचपन में खोया था और मैंने देखा है कि मम्मा ने कितना स्ट्रगल से जीवन निकाला है, लाइफ निकाली है। और हुँ, अक्सर लोग इंश्योरेंस कवर लेकर बैठे होते हैं, जीवन बीमा लेकर बैठे होते हैं, बट औरतों को पता ही नहीं होता है कि घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। हुँ, इसलिए मैम मैं एक फ्री सेवा ऑफ़र करती हूँ, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की जाँच, ताकि घर में आपको भी पता चले कि आपके हस्बैंड की, आपके फादर की क्या डिक्लेरेशन है और परिवार बिल्कुल उसी तरीके से सुरक्षित रह पाए, जिस तरीके से आप उनके साथ सुरक्षित रहते हैं। जी। तो मैम क्या आप 15 मिनट्स के लिए सिर्फ़ मुझे मिल सकते हैं? अगर आपके हस्बैंड या आपके फादर आपके साथ बैठे हों और हम चीज़ों को एक बार देख पाएँ? नहीं, अभी कोई नहीं, मैं अकेली हूँ यहाँ पे। मैम अभी तो नहीं, बट जब आप चाहें, जब आप समय निकाल पाएँ, क्योंकि ये जीवन की वो सच्चाइयाँ हैं जिससे सब लोग ना बस भागते हैं और औरत के लिए बहुत मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें अकेले से मैनेज करना, आप समझ पा रहे होंगे। जी, बिल्कुल। तो मैम बताइए आपके लिए कब ठीक हो सकता है, कब आप कंफर्टेबल हो सकती हैं मिलने में? अच्छा, मिलना पड़ेगा या कॉल पे बात होगी? मैम कॉल पे नहीं बात हो पाएगी ना, एक्चुअली देखो, एक तो लोग भी थोड़ा घबराते हैं कि फ़ोन पर कौन है, कौन नहीं है, हुँ, और हुँ, दूसरा एक ये भी ट्रस्ट इश्यू रहता है। अब जैसे मान के चलिए इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है, तो जब तक वो मैं आकर देखूँगी नहीं, मैं समझा नहीं पाऊँगी आप लोगों को। हुँ, हुँ, ठीक है। जी, उसी के चक्कर में बस मैं कॉल कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ हर लेडी को पता होना चाहिए कि घर में क्या चीज़ें हैं। जब वो बजट मैनेज कर सकती हैं, तो उन्हें बाकी चीज़ों की भी नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है मैम, मैं आपको बता दूँगी जब भी होगा फ्री टाइम। नंबर जो कॉल कर रहे हो आप, इस नंबर पे मैं कॉल बैक कर दूँगी। बिल्कुल मैम, आप प्लीज़ मेरी किसी बात का बुरा मत मानिएगा और आप ये नंबर ओके, सेव कर सकते हैं। आप जब भी चाहेंगे आप बस एक व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ज़रूर मिलने आऊँगी। ओके, ओके मैम। नमस्कार मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी, ओके। बात पता है क्या है? जब एक स्त्री समझ जाती है ना, जब स्त्री को समझा दो, एक नारी को समझा दो, चाहे उसके पिता की बात हो, चाहे उसके पति की बात हो, तो एक्चुअल में जब वो कुछ ठान लेती है, जब उसके मन पर बातें आ जाती हैं, तो वो चीज़ें बदल सकती है। हमने देखा है कि जब वुमेन सोच लेती हैं कुछ चेंज करना है या फिर उन्हें कुछ चाहिए, तो वो किसी ना किसी तरीके से अपनी ज़िद मनवा ही लेती हैं। तो ये कॉल हर उस वुमेन को रिप्रेजेंट करती है, जिसे अपनी सोच बदलनी है, जिससे ये पीड़ा से निकल कर मृत्यु से भयभीत होने की बजाय इसको ओपनली डिस्कस करना है, फाइनेंशियल एसेट्स की डिक्लेरेशन करनी है। मैं जानती हूँ थोड़ा-सा शुरू में दिक्कत ज़रूर आएगी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, फिर भी चीज़ें बदल रही हैं धीरे-धीरे। बट जब एक औरत घर का बजट चला सकती है, चाहे वो 20,000 रुपए महीने में हो या 2 लाख रुपए महीने में हो, उससे भी थोड़ी-सी चीज़ें इधर-उधर कर बचा लेती है पैसा उस समय के लिए, जिस समय किसी के पास हेल्प नहीं मिल सकती, बट उस लेडी से, उस घर की पावर हाउस से हेल्प मिल सकती है। तो क्यों ना लेडीज ही ठान ले कि उन्हें अपने घर में सब चीज़ों की जानकारी रखनी है और उन्हें अपने घर में कम से कम और कुछ ना सही तो अपनी डिग्निटी बचाने के लिए, उस समाज में जहाँ उसे बहुत कुछ सहन करना पड़ सकता है और जहाँ उसे अपने बच्चों को भी पालना पड़ सकता है, क्योंकि मृत्यु तय है, हमें उससे डरना बंद करना होगा। हमें उससे थोड़ा सा ऊपर उठकर जीवन को और सुकून से और अच्छाई से जीना होगा। तो जब एक औरत ठान लेगी तो दुनिया बदल ही जाएगी। आप सबसे मैं सिर्फ एक कितना सा छोटा सा सपोर्ट चाहती हूँ कि अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ, अपने हर उस फीमेल कॉन्टैक्ट, अपने फीमेल कंपेनियन, फ्रेंड्स, सिस्टर्स, मदर, गर्लफ्रेंड, सबके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि हम इस देश को इस आर्थिक परेशानी से निकाल पाएँ। एक तो होता है ना कि सुविधा है ही नहीं, पर जब मृत्यु तय है तो बीमा कंपनियां भी है और बीमा होना भी तय है। तो क्यों ना हम अपनी डिग्निटी के लिए खुद ही पहला कदम उठाना शुरू करें।